सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया और फिर से उसने अपने समीप और अपने चरणों के पास उसने बुलाया। वो आदर और महिमा सम्मान क्योंकि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस और लॉर्ड प्रभु, इस सुंदर शाम के लिए हम प्रभु के समीप और उसके चरणों के पास उसके वचन में उसकी प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से और परमेश्वर आप लोगों को बहुत से आशीष करे और आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे, हम वचन निकालेंगे। तो वचन जो है आज का जो हमारा वचन रहेगा, वचन संहिता 1 मिनट। तो वचन हम लोग निकालेंगे। भजन संहिता 31 का 1 से लेके हम लोग और 24 तक हम लोग इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। हालेलुया। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। अगर हम परमेश्वर में भरोसे से प्रार्थना करते हैं और एक विश्वास से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलकर वचन पढ़ते हैं। आप वचन पढ़ो, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए। बाबू उधर मत करो, हम पढ़ेंगे वचन को। ठीक है। हे यहोवा, पढ़ो। हे यहोवा, आप सबके लिए वचन। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, तुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तो हे यहोवा, कि हे यहोवा परमेश्वर, कि मेरा भरोसा तुझ पर है, तुझे कभी लज्जित ना होना पड़े या मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। जो परमेश्वर पर, यहोवा परमेश्वर पर जो लोग विश्वास करते हैं तो सच में परमेश्वर उनको कभी लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है। हालेलुया। जैसे आगे वचन में पढ़ते हैं हम लोग, तू अपने धर्मी होने के कारण, कि तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। कि तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो लोग धर्मी होते हैं, देख उधर नहीं, जो लोग धर्मी होते हैं परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेता है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर मन लगाते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है। हालेलुया। क्योंकि तू
मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। तो परमेश्वर क्या है? वो हमारे लिए चट्टान है, हमारा पहाड़ है जो सबसे ऊंचा है। वो मेरा गढ़ है। गढ़ एक बल और शक्ति ताकत सिर्फ परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है अगर हमारा विश्वास है। जैसे यहोशू की दीवार को परमेश्वर ने कहा सिर्फ 7 बार आप इस दीवार की चक्कर लगाना, तो दीवार वो गिर जाएगी। वो दीवार पता है किससे गिरी थी? सिर्फ परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। तो हमें वही विश्वास हमारे जीवन में भी होना चाहिए। आजकल क्या है कि हमारे जीवन में वो विश्वास है ही नहीं। इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। और परमेश्वर से कहे मेरे नाम की अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उसमें तू मुझको छुड़ा ले। जैसे शत्रुओं ने हमारे लिए उस जाल को बिछाया है, हमारे प्रति क्रोध किया है, परमेश्वर हमें उसी से बचाएगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि परमेश्वर की दया और करुणा वो हमेशा हमारे जीवन में है। आमीन। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ और गढ़ है, सबसे ऊंचा है और बलवंत है। वो परमेश्वर हमें बचाता है। मैं अपनी आत्मा तेरे मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, सच्चा ईश्वर, भला ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। कि वो परमेश्वर ने अपने लहू को देकर हमारे लिए एक कीमत को चुकाया है। तो मैं विश्वास करता हूँ उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से, उसके लहू बहाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। कि वो संसार में वो इसीलिए आया ताकि हम नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया वो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और सच में वो महान है, वो भला है, वो आदर और महिमा की योग्य है, वो स्तुति की योग्य है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। परमेश्वर कहता है जो व्यर्थ बातों को और गलत बातों की उनकी संगति में रहते हैं और जो गलत बातों पर ध्यान लगाते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ चुगलियाँ करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूँ। और सच में परमेश्वर वो ऐसे लोगों से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा वो पवित्र है। क्या है हमारा परमेश्वर? वो पवित्र है और भला है। परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। फिर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने परमेश्वर पे विश्वास करना है ताकि परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। सच में अति महान परमेश्वर है। वो संडे है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज उस कलीसिया में और परमेश्वर ने मुझे छुआ और ब्लेस किया। एक नई सामर्थ्य से, एक नए अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे भरा। मैं परमेश्वर को बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर दया की। तो आज परमेश्वर आप लोगों को भी दया करना चाहता है और वो महान है। सच में वो दया करने वाला परमेश्वर है। तो मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ
क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की। और भजन संहिता दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुन ली और मेरी करुणा से मगन हो, मेरी करुणा से और दया से, मेरी सच्चाई से तू मगन हुआ और मुझ पर दया की और आनंदित हूँ कि मैं खुश हूँ। दाऊद कहता है क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके दुख को देखा और उसे क्षमा किया। प्रभु ने उसके कष्ट को उसी समय तू मेरी सुन ली है। और जब दाऊद ने उसी टाइम प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और मेरे कष्ट में समय तूने मेरी सुन ली और तूने मुझे शत्रु के हाथ से पड़ने नहीं दिया। और उसने अपने शत्रुओं के हाथों से यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को बचाया। और उसमें लिखा है वचन में कि तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। और उसने कहा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे यहोवा परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वर्ण मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे झुले जाते हैं। और उसने गलतियाँ की और अपनी गलतियों का दाऊद पश्चाताप करता है और परमेश्वर से माफ़ी मांगता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा है और मेरी हड्डियाँ खोल गई हैं। और वो कह रहा जब दाऊद पाप में पड़ा तो इसमें लिखा है वचन में वो अधर्म के कारण उसका बल और उसकी ताकत जा रही है। और परमेश्वर के सामने वो विनती करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी हड्डियाँ खुल गई हैं, प्रभु मुझ पे दया कर, अब मुझे कोई छोड़ेगा नहीं, मुझे परमेश्वर दया कर, मुझे बचा ले। और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की दाऊद ने और उसी विश्वास के कारण दाऊद पर परमेश्वर ने और उसकी विश्वास की प्रार्थना को सुना और उस प्रार्थना का उत्तर दिया। तो आज वही हमारे जीवन में वो प्रार्थना, दाऊद की प्रार्थना पश्चाताप होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो सच में प्रभु उस प्रार्थना को उत्तर देता है। आज वही जीवन हमारा भी होना चाहिए। भले ही हम गलतियां करते हो लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु हमें क्षमा करता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने गलतियां की हैं, प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा, कि हम पापी मनुष्य हो चुके, लेकिन नहीं, प्रभु हमारा दया करने वाला है। वो चाहता है कि फिर से मेरी बेटी बेटियां मुझको पुकारें। तो वचन में लिखा है, और तुम संकट के समय मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, हालेलुया, और मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा। क्योंकि जब उजाड़ पुत्र और अपने पिता से कहता है कि पिता मुझे मेरी संपत्ति मुझे दे दे, वो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ उस संपत्ति का हिस्सा लेके। जब वो दूसरे देश में राज्य में जाता है तो उसको कोई पैसा ख़त्म हो जाता है सारा, तो उसका कोई काम नहीं आता है। लेकिन फिर उसको एक नौकरी मिलती है, सुगर चराने वाली उसको नौकरी मिलती है। जहाँ पे गंदगियाँ होती हैं उसको खाना देने की उसको वो नौकरी मिलती है। लेकिन वो उस नौकरी को छोड़ के आता है और जब पिता को देखता है तो पिता उसे गले लगा लेता है कि उसे उसका बेटा है, इसीलिए उससे वो प्रेम करता है। तो इसी प्रकार वो हमारा पिता है, वो भी हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो आज का संदेश यही है कि भरोसे से और विश्वास से प्रार्थना करें। मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु हम पे दया करेगा, आज प्रभु का अनुग्रह होगा। और हमारे विश्वास की प्रार्थना है तो सच में प्रभु हमारे बंधनों को सबको तोड़ेगा। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ही से आशीष करें। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना में चलते हैं। चलिए अपनी आंखें बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
ईश्वर शाम के लिए प्रभु हम तेरे समीप तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। आप आदर और महिमा सम्मान योग्य मेरे खुदावन परमेश्वर। सच में प्रभु आपने हमारे विश्वास की जो प्रार्थना करते प्रभु, आप हमारी जो उस प्रार्थना को उत्तर देते प्रभु। जैसे दाऊद ने परमेश्वर प्रार्थनाएं की, आपने प्रभु उसकी प्रार्थना को सुना। जब परमेश्वर दाऊद पाप में पड़ा, उसने पश्चाताप किया, लेकिन तेरे अपराध उसने परमेश्वर आपने उसके अपराधों को क्षमा किया प्रभु। इसी प्रकार आज सारे बसी विश्वासी भाई बहन जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, आज तेरा आत्मा को छुए, को ब्लेस, को आशीष कर। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ओ लॉर्ड जीसस, आज तेरा अनुग्रह के जीवन को प्रभु, तेरी दया और शांति, तेरी करुणा हो मेरे पिता। सच में प्रभु आज तेरा हॉली स्पिरिट को छू रहा है प्रभु, तेरा तेज तेरा आत्मा प्रभु के जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। जब परमेश्वर इन बच्चों को सुने प्रभु, इनका पूरा घराना आशीष पाए प्रभु, इनकी बीवी बच्चे परमेश्वर सब ब्लेस हो जाए प्रभु। हर बंधन हर श्राप टूट जाए प्रभु। हर एक बात को परमेश्वर आप इनके मनों की बातों को जानते प्रभु। जो जो पिता परमेश्वर की इच्छाएं प्रभु, आप इनकी इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। हम आपसे ऐसी वित्तीय प्रार्थना करते हैं खुदावन। सच में प्रभु आप दयावान हैं प्रभु, सच में परमेश्वर महान है, भले हैं, दया करने वाले पिता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन पर दया किया, इनको छुआ, को ब्लेस किया प्रभु, इनको मीठी नींद देना प्रभु जी। सब आदर और महिमा सम्मान दे देते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। वही प्रार्थना और वचन अच्छा लगे तो शेयर करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के वचनों को, उसके संदेश को आगे भेजो। गॉड ब्लेस यू।